नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि अपने देश में प्राचीन काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और साथ ही यह कि जो पिछड़ा समाज है, जिसे शूद्र कहा जाता था उस समय, जिसे आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े इत्यादि में विभाजित किया गया है, उनके शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो मैं यहाँ बताऊँ कि भारत की प्राचीन शिक्षा अध्यात्म और धर्म पर आधारित थी और यह शिक्षा गुरुकुल परंपरा के जरिए दी जाती थी, जिसका बखान हमारे जो मनुवादी लोग हैं इसके बार बार करते हैं। वे ये नहीं बतलाना चाहते कि उस गुरुकुल परंपरा में शिक्षा दी किन्हें जाती थी और किस तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो इस गुरुकुल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी यह राज परिवारों के लिए थी और साथ ही उच्च वर्ण में पैदा होने वाले लोगों के लिए थी और इसमें शिक्षा मुख्यतः कहिए कि सैन्य शिक्षा की ही जानकारी दी जाती थी। कोई वैज्ञानिक आधार शिक्षा का नहीं था, कोई सामाजिक आधार शिक्षा का नहीं था और जो शूद्र जातियां थी उन्हें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो वहाँ शूद्रों और महिलाओं को भी शिक्षा कुछ शिक्षा दी जाने लगी, क्योंकि वहाँ पर कोई विभेद नहीं रखा गया था। अपने देश में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, काशी वगैरह शिक्षा के केंद्र थे, परंतु यह शोध का विषय जरूर है कि शूद्रों की शिक्षा इन केंद्रों पर होती थी या नहीं होती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शूद्रों को शिक्षा का कोई अधिकार उस समय था। उसमें भी सिर्फ उच्च कुल के लोग ही शिक्षा पाते थे। जब हमारा देश चूँकि विभिन्न राजतंत्रों में बटा था, हिंदू राजा थे और वो भी लगभग 70% उच्च जाति से आने वाले लोग थे, विशेषकर क्षत्रिय समाज से, और उनके जो पुरोहित होते थे वो ब्राह्मण वर्ण से होते थे। तो उस समय के जो राजा महाराजा थे, अगर आज भी हम लोग अगर देखें तो राजा महाराजाओं का काम था अपनी सुख सुविधा के लिए सब कुछ करना। बड़े बड़े महल थे उनके लिए और खासकर धर्म के प्रचार के लिए मंदिरों पर उन्होंने निश्चित तौर पर खर्च किया। जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहाँ पर हिंदू राजा थे, लेकिन बहुत बड़े हिस्से ऐसे हुए जहाँ मुसलमान शासकों ने कब्जा कर लिया और मुसलमान शासक एक तरह से केंद्र में दिल्ली की सत्ता पर भी काबिज हुए। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो हिंदू राजा वगैरह के जो क्षेत्र थे वहाँ वही गुरुकुल वाली व्यवस्था थी और हिंदू राजाओं का काम था अपने लिए बड़े बड़े सुरक्षित महलों का निर्माण, ताकि राज परिवार के लोग हर तरह की विघ्न बाधा से अलग होकर उसमें पूरी सुविधा के साथ उसमें गुजर बसर रहें और अपने जो उनकी जनता है उनसे वो टैक्स वसूलें और अपने सुख सुविधा पर खर्च करें। हाँ, उन हिंदू राजाओं ने मंदिर बड़े बड़े बनवाए, मंदिरों पर उन्होंने जरूर खर्च किया धर्म के प्रचार के लिए। जहाँ तक मुस्लिम शासकों का सवाल है, मैं यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मुस्लिम शासकों के मन में ये बात आई कि अरबी और फारसी की पढ़ाई यहाँ शुरू की जाए, तो उन लोगों ने मकतब खोले, मदरसा खोले और वैसी परिस्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि मध्यकाल में बहुत से हमारे यहाँ ऐसे कवि, लेखक वगैरह हुए हैं जिन लोगों ने अपनी रचनाएं रची हैं अपने यहाँ की स्थानीय भाषाओं। और
मैं समझता हूँ कि जहाँ पर अरबी और फ़ारसी की पढ़ाई होती थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि जमात इसलिए जाती थी वहाँ पढ़ने कि वैसे लोगों को सरकारी सेवा में, जो उस वक्त सरकारी सेवा जो मुस्लिम शासकों की थी, उसमें उनको रोज़गार मिल जा रहा था। लेकिन हिंदू राजाओं के यहाँ शिक्षा की मैं समझता हूँ कि बस गुरुकुल के अतिरिक्त ऐसी कोई परंपरा नहीं थी जिसमें कि जो चारों वर्ण हिंदू धर्म के हैं वो चारों वर्णों को वहाँ शिक्षा दी जाए। मैं समझता हूँ कि मुख्य शिक्षा का अधिकार ब्राह्मणों को था, क्षत्रियों को सैन्य शिक्षा का एक बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार था, और वैश्यों को उतनी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था जिससे वे व्यवसाय कर सकें। और मध्यकाल में मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम शासक थे उन लोगों ने भी जो धार्मिक उनके केंद्र थे, मस्जिद वगैरह, उन पर उन्होंने काफ़ी राशि खर्च की और उन लोगों ने भी अपने लिए बड़े बड़े महल बनवाए अपनी सुरक्षा के लिए और सुख सुविधा के लिए। तो इस मामले में जो मुस्लिम शासक थे और हिंदू शासक थे, इनमें हम आप अंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को बड़े बड़े महलों में रहने की चाहत थी और वो लोग रहते थे, जनता से टैक्स वसूले जाते थे और उनसे वो अपने सारे अरमानों को पूरा करते थे। और बस दोनों शासकों का इतना ही था कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इधर मस्जिद बन रहे थे तो उधर मंदिरों का निर्माण हो रहा था। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक ऐसी कोई व्यवस्था थी, समान व्यवस्था, जिसमें शूद्रों को शिक्षा का अधिकार अच्छे तौर पर मिल सके। मैं ये सच्चाई आपके समक्ष लाना चाहता हूँ कि बड़े बड़े बखान होते हैं लोगों के कि जब मैकाले आए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन्होंने पूरा बंटाधार कर दिया समाज का अंग्रेजीकरण करके। अरे भाई, ये तो बतलाइए कि उस अंग्रेजी शिक्षा के पहले यहाँ के महाराजाओं ने क्या किया। दक्षिण भारत, जहाँ पर शासन नहीं था मुस्लिम शासकों का ज़्यादातर हिस्से में, वहाँ भी तो हिंदू शासक ही थे। और दक्षिण भारत के इतिहास को भी अगर हम देखें तो वहाँ भी हम लोग यही पाते हैं कि वहाँ भी राजाओं ने अपने लिए महल बनवाए और धर्म के प्रचार के लिए मंदिर बनवाए। इसीलिए बार बार यह कहना कि गुरुकुल में काफ़ी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी और अंग्रेज़ों ने सारा चीज़ तहस नहस कर दिया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और हमारे जो समाज सुधारक हुए, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग हों, इन लोगों ने इस सच्चाई को रखा है कि यदि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो निश्चित तौर पर शूद्रों को कम से कम पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता। और शिक्षा के जो संस्थान बने हैं आधुनिक शिक्षा के, जिसमें वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी, यह सही है कि चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद ब्रिटिश राज परिवार का शासन शुरू हुआ, तो वैसी परिस्थिति में अंग्रेजी यहाँ पर दी गई और उस अंग्रेजी का भी फ़ायदा यहाँ के लोगों ने लिया और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े स्कूल खुले, कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटी खुले। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।